नमस्कार मित्रों, मैं आज आ पहुंचा हूं पिपलेद गांव के खेतों में। और खेतों में मिलाता हूं मैं आपको एक काश्तकार से। और काश्तकार अभी हाल में हल्द्वानी शहर से आए हैं और पहले नौकरी करते थे कुमाऊं मंडल विकास निगम में। नौकरी के उपरांत आप आए हैं गांव में और गांव में आकर के अपने बगीचे को देख रहे हैं। तो मैं दिखाता हूं क्या क्या काम कर रहे हैं वो। तो मित्रों, ये हैं रमेश चंद पंत जी। और थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, कान में इन्होंने मशीन भी लगाते हैं। और आप जो है हल्द्वानी में सर्विस की है कुमाऊं मंडल विकास निगम में और रिटायरमेंट हो गए हैं। हल्द्वानी में आपका मकान भी है और रिटायरमेंट होने के बाद गांव पहाड़ में आ गए हैं। तो गांव पहाड़ में आने के बाद अभी 2 महीने में इन्होंने क्या काम किया मैं दिखाता हूँ। ये लगा रहे हैं इलायची। देखिए, ये बड़ी इलायची है और इस तरीके से पूरा ये इलायची का खेत है इनका। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े पेड़ इलायची के हैं इसमें। ये इलायची है, ये इलायची है और ये इलायची है। ऊपर ये भी इलायची है और ये माल्टा के पौधे हैं। ये माल्टा के पौधे हैं। ये ज़मीन दो तरफ से जो नदी और गाड़ वाला इलाका है, इसे कहते हैं छौड़। छौड़ वाली जगह पे आप जो है इलायची लगा रहे हैं। अभी ये इलायची में ये फूल आ गए हैं, ये फूल आए हैं और ये कुछ नए पेड़ इलायची के लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, और ये कुछ पुराने इलायची के पौधे हैं ये। और ये एक ये नए पौधे हैं और इसमें इस तरीके से इलायची है आगे आ गई है। ये सब फ्लावरिंग चल रहा है इलायची के। बड़े बड़े इलायची के ये बगीचा है, ये पौधे हैं। और बहुत विगत में मैं अपने प्रधान कार्यकाल में हमने भी यहाँ पर इलायची के पौधे लगवाए। मित्रों, मैं विगत सालों में जब प्रधान रहा तो मैंने यहाँ पे इलायची के लिए काम करवाया और बहुत सारे पौधे मैंने इलायची के भी लगवाए। तो हालांकि पहले से ही इलायची यहाँ पे ये लोग करते थे, तो ये पौधे हमने लगवाए। लेकिन इसको देख रेख के अभाव में ये पूरी नर्सरी, पूरा बगीचा बहुत ख़राब हो गया था। पेड़ सब बर्बाद हो गए थे, चारों तरफ से झाड़ियाँ आ गई थी। और वर्तमान में पंत जी ने इसको देख रेख शुरू की है। बड़े खेतों में इलायची के पौधे रोपण किए गए हैं। ये देखिए, जो देख रेख के अभाव में ख़राब हो रहे थे। अब जो है वर्तमान में ये पंत जी आप आए हैं गांव पहाड़ में और एक काम कर रहे हैं यहाँ पे। इलायची पर इनका काम है। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, इलायची के लिए नमी वाली जगह की आवश्यकता होती है, पानी की जगह की आवश्यकता होती है। और इस इलाके में भरपूर पानी है। दोनों साइड नाले हैं और नालों के किनारों पर आपने इलायची बो दी। ये सब इलायची है और कुछ नए पौधे भी लगा दिए गए हैं। ये सब इलायची है, देखिए। और अब ये वाला एरिया है तो थोड़े पत्थर और पथरीली वाला एरिया भी है और पानी भी है। तो सारे पौधे इलायची के पंडित जी लगा रहे हैं। देखो, ये पानी है इसमें। तो इलायची जो है नमी वाली जगह पे होती है। ये नया पौधा लगा दिया, ये नया पौधा लगा दिया और ये नया पौधा लगा दिया और पंडित जी लगे हैं अपने कार्यक्रम में। तो मित्रों, कुछ लोग गांव पहाड़ में पुनः आने की चेष्टा कर रहे हैं और कुछ काम करने की भी सोच रहे हैं। तो ये बुजुर्गवार अपने रिटायरमेंट के बाद हल्द्वानी से आ गए हैं गांव पहाड़ में और अपनी दिनचर्या का हिस्सा इन्होंने बनाया है सुबह शाम। और जो बड़े बड़े धतूरे के पौधे हैं उनकी जड़ों को उखाड़ रहे हैं। ये धतूरे के जड़ जो है ना, ये इनको उखाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है और खेत बनाया जा रहा है। और लगे हैं पंडित जी। कितना घंटा काम कर रहे हो सुबह शाम? कितना घंटा काम कर रहे हो? काम कितना घंटा कर रहे हो? क्या कहा? तो पंडित जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, कानों में मशीन लगाते हैं तभी इनको सुनाई देता है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, सुबह भी आते हैं 3-4 घंटा यहाँ पर काम करते हैं और शाम को भी 3-4 घंटा काम करते हैं।
तरीके से जो बड़े बड़े ये पेड़ ये हैं जंगल, ये इसको साफ़ कर रहे हैं और ये झाड़ियाँ बना करके इसमें आग लगा रहे हैं। तो मित्रों थोड़ी परेशानी की बात यह है, मैं पंडित जी से पूछता, रमेश चंद पंत जी से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं मशीन नहीं लाया कान में लगाने वाली और कम सुनाई देता। पंत जी कह रहे हैं कि उनको बगैर मशीन के कम सुनाई देता है, तो वो अभी मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ और वो समझ नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये विगत 3 महीना इनको हो गया गांव में आए हुए, और जब से आए हैं तो पूरा फोकस इनका यहाँ पे है। इस तरीके से इलायची के जंगल और ये बना रहे हैं। तो मित्रों कुछ लोग कहते हैं गांव पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ करने वाले ये काम भी करते हैं। तो पंडित जी बोल रहे हैं कि मार्केट में 2000 रुपये तक इलायची का भाव है, और बढ़िया सी ऑर्गेनिक इलायची, पहाड़ी इलायची और बड़ी इलायची। तो इतना बढ़िया ये बगीचा यहाँ पर विकसित करने जा रहे हैं। तो इस तरीके के काम गांव पहाड़ में हो सकते हैं। जो हमारी ज़मीन है और गाड़ और नदी किनारे की छूटी पड़ी है, वहाँ पे इतने इतने बड़े इलायची के पौधे देखिए ये हो सकते हैं। तो ये इलायची का पेड़ अगर और इससे गोलाई लेगा तो आने वाले टाइम पे लगभग 1 किलो तक इलायची ये दे सकता है। सुखाने के बाद ऐसे बड़े पौधों से 1 या आधा किलो इलायची निकल सकती है, यानी कि एक पौधा 1000 से 2000 रुपये तक दे सकता है। ये सब पौधे हैं मित्रों। मैं इस तरीके से आपको मिलवाया हूँ रमेश चंद्र पंत जी के खेत में, और मैं भी अपने खेत में आया था धान की नर्सरी में, तो मुझे पंत जी मिल गए। तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ वार्ता करी जाए, लेकिन वार्ता करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं और बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और कह रहे हैं मेरी जो कान में लगने वाली मशीन है वो घर में है। तो आप समझ सकते हैं सारी स्थिति को। ये पौधे कुछ पुराने हो चले हैं और इनकी जगह अब नए पौधे लगाए जा रहे हैं इलायची के इस खेत में। और आगे 2 माल्टा के पौधे भी हैं, पहले यहाँ पे माल्टा के भी काफ़ी पौधे होते थे। तो मित्रों इस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। और इलायची के पौधे की एक खासियत बताऊं, ज्यों-ज्यों पौधा पुराना होता है ये ऊपर को उठते जाता है। तो इलायची के पौधे को बहुत गड्ढे में पहले लगाने के टाइम डाला जाता है। अब ये इलायची का पौधा बहुत ऊपर आ गया, यानी कि ये समाप्त हो जाएगा। इसको दूसरी जगह सराहना पड़ेगा, दूसरी जगह खिसकाना पड़ेगा, दूसरी जगह इसको स्थापित करना पड़ेगा। तो इस पूरे इलाके में पंडित जी जो है इलायची लगा। ये एक दालचीनी का पौधा है। तो यहाँ तक भी ये पूरा ये नर्सरी है, ये बगीचा है, और ये है शतावर का पौधा। तो एक और बात मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इनका एक पैतृक काम है, ये लवंगादि चूर्ण बनाते हैं, और लवंगादि चूर्ण का मुख्य घटक होता है शतावर, कैरवा। इसकी जड़ों को निकाल करके और बहुत सारी चीज़ें उसमें पड़ती है, तो ये लवंगादि चूर्ण भी बनाते हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी दवा होती है। और उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, जिसमें इलायची, दालचीनी, ये बहुत चीज़ें मुख्य घटक यहाँ इसके मिलते हैं। ये नहर है जो खेतों को जाती है, और इसके दोनों साइड इलायची के बगीचे हैं। ये इलायची और ऊपर को ये इलायची, ये दूसरे काश्तकार की इलायची है। ये देखिए 2-3 काश्तकार इसमें भी है, इनके भी बड़े बड़े इलायची के पौधे हैं यहाँ पे। और तो मित्रों इस तरीके से मैं गांव पहाड़ में यदा कदा कोशिश करता हूँ कि मुझे जो भी कुछ नया दिखाई देता है, और कुछ लोग नया करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग जो शहरों से आकर के पुनः अपने गांव खेत खलिहान को देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मैं यदा कदा अपने चैनल के माध्यम से मिलाता भी हूँ, उनसे वार्ता भी कराता हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में मैंने आपको इलायची के बारे में और इलायची के खेतों के बारे में, और उसमें जो नए तरीके से काम कर रहे हैं
उस पंत जी से मिलवाया और उनके खेतों को दिखाया। तो मित्रों, आज का मेरा ये भ्रमण, आज का मेरा ये इलायची के बगीचे को दिखाना और इसमें जो नए तरीके से काम कर रहे हैं उनसे आप मिलवाना उनके खेतों में, तो आपको कैसा लगता है। मित्रों, मैं गांव पहाड़ के बारे में यदा कदा इन सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराता हूं और बहुत सारी गतिविधियां जो हमारी पुरानी परंपरागत खेती से जुड़ी हैं और जितनी भी संभावनाएं गांव पहाड़ में हो सकती है उनके बारे में आपको बताता हूं। आपको कैसा लगता है मेरा ये कार्यक्रम और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग, और कैसा लगा आज का आपको ये इलायची के बगीचे वाला कार्यक्रम, इस पर आप ज़रूर प्रतिक्रिया करें। और मित्रों, अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ किसी ऐसे नए शख्स में से जो गांव पहाड़ में कुछ नया करने की सोच रहे हैं और शहरों से आकर के भी गांव पहाड़ के विषय में कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे किसी और शख्स से मैं आपको अगली बार और वार्ता करवाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।